6 रीजन व्हाई गोल फेल्स। इस वीडियो मॉड्यूल में हम बात करेंगे ऐसे 6 रीजन की कि क्यों हमारे गोल जो हैं वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, हमने कभी न कभी लाइफ में गोल सेटिंग ज़रूर की है। अगर आपको अपनी कोई गोल सेटिंग याद नहीं आ रही है तो याद कीजिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन को। जी हाँ, हर साल न्यू ईयर पे कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन पहले 2 से 3 हफ्तों में 97% रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी कोई गोल सेटिंग या अचीवमेंट प्रोसेस हमें कभी सिखाई नहीं गई है, कभी बताई नहीं गई है। लेकिन इस मेजर रीज़न के अलावा भी ऐसे 6 रीज़न हैं, या मैं कहूँ ऐसे 6 रूल्स हैं, जो अगर आप जान जाएंगे और फॉलो करेंगे तो आपके गोल अचीवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और गोल फेल होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। रीज़न नंबर 1, अनरिटन गोल्स। जी हाँ, हमारे गोल्स जो हैं वो पेपर पे नहीं होते हैं, या तो माइंड में होते हैं या नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला रीज़न है जिसकी वजह से गोल फेल होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिसमें ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन एक बैच के स्टूडेंट से पूछा गया कि कितने लोगों के गोल्स हैं। उनमें से 84% लोगों ने बोला कि उनके कोई गोल नहीं है। 13% बच्चों ने कहा कि उनके माइंड में गोल हैं, यानी कि वर्चुअल गोल हैं। और 3% लोगों ने, जी हाँ, सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि उनके गोल्स जो हैं वो रिटर्न फॉर्मेट में हैं। 10 साल बाद एक और सर्वे किया गया और उसमें उनके सक्सेस रेट और अर्निंग पोटेंशियल को चेक किया गया। 84% स्टूडेंट जिनके कोई गोल्स नहीं थे वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और उनकी अर्निंग्स भी जो थी वो नॉर्मल थी। नेक्स्ट बात करते हैं उन 13% स्टूडेंट की जिनके गोल वर्चुअली माइंड में थे। वो इन सभी स्टूडेंट का 3 टाइम्स जो है वो अर्न कर रहे थे और उनकी सक्सेस भी 3 टाइम्स ज़्यादा थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो जो 3% बच्चे थे जिनके गोल रिटर्न फॉर्मेट थे, उनका सक्सेस और उनका अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बाकी सारे बच्चों का 10 टाइम्स निकला। तो दोस्तों, हॉवर्ड की स्टडी भी ये कहती है कि अगर आपके रिटर्न गोल्स हैं तो उनके फेल होने के चांसेस कम रहेंगे और सक्सेस रेशियो जो है वो आपका बहुत टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपके गोल्स हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। रीजन नंबर 2, आवर गोल्स ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम टाइम टू टाइम अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। आज हमने एक गोल सेट किया, थोड़े दिन उस पर काम किया और फिर जब हमको उस गोल में कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं दिखे तो उस गोल को हमने स्किप कर दिया और नई गोल सेटिंग और नई प्लानिंग करना शुरू कर दी। और ऐसा कई बार होता है कि पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या अपने माइक्रो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो उस प्लान और उस गोल को साइड कर देते हैं और 1-2 दिन के या 1-2 वीक के गैप के बाद एक नया गोल सेटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमको हमारे गोल्स को चेंज नहीं करना है, गोल्स को अचीव करने के तरीके बदलना है, गोल्स को नहीं बदलना है। तो हमारे गोल्स चेंज नहीं होते रहना चाहिए, एक गोल फिक्स होना चाहिए, उसको अचीव करने की स्ट्रैटेजी जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो आपके गोल को फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है बार बार। रीजन नंबर 3, अनरियलिस्टिक गोल। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम गोल सेट करते हैं तो हमको रियलिटी को चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। कई बार जो है हम अपनी करंट सिचुएशन और करंट अवेलेबल रिसोर्सेज को चेक नहीं करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। थिंकिंग बिग, बड़ा सोचना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन उस बड़े गोल को सेट करने के लिए यू हैव टू सेट रियलिस्टिक एंड प्रोग्रेसिव गोल। जी हाँ, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, अभी जो रिसोर्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंग गोल सेटिंग कीजिए, रियलिस्टिक गोल सेटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अभी 50% आ रहे हैं तो सीधे 90% का गोल मत बनाइए, 50 से पहले जंप कीजिए 70 पर और उसके बाद उस गोल को अचीव कीजिए और फिर स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर नया गोल सेट कीजिए 90% के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अर्निंग अभी 10,000, 20,000, 30,000 रुपये महीना है तो एकदम से 1 CR पर मंथ का टारगेट मत कीजिए। पहले 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीज़ पर मंथ की प्लानिंग कीजिए, उसको अचीव कीजिए और उसके बाद फिर 1 CR पर मंथ की प्लानिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अभी 2 व्हीलर है और आप कार लेना चाहते हैं तो सीधे मर्सिडीज़ और BMW की प्लानिंग नहीं कीजिए। पहले नॉर्मल कोई 4 व्हीलर परचेज कीजिए, फिर SUV परचेज कीजिए और फिर डेफिनेटली मर्सिडीज़ और BMW जैसे ब्रांड पर जाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना है, आपको सेट करना है रियलिस्टिक एंड प्रोग्रेसिव गोल्स। तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे और उसके फेल होने के चांसेस कम होंगे। रीजन नंबर 4, नो रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी आप गोल अचीवमेंट प्रोसेस में हो तो एक रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो रखना चाहिए। जब कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता है तो मोटिवेशन की कमी आती, इंस्पिरेशन की कमी आती एक्शन लेने के लिए।
नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं वो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कभी ना कभी आप भी 10th या 12th क्लास में होंगे या आपके बच्चे अभी 10th या 12th क्लास में हैं। अच्छा परसेंटेज लाने पर उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड ऑफ फिक्स करते हैं कि आप 10th या 12th में अगर अच्छा परसेंटेज लाएंगे तो हो सकता है उनको नया लैपटॉप मिले, नया मोबाइल मिले, न्यू बाइक मिले, न्यू मोपेड मिले। कोई रिवॉर्ड सिस्टम हम जरूर रखते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम होते हैं तो गोल अचीवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई गोल सेटिंग और अचीवमेंट प्रोसेस में हैं तो अपने लिए रिवॉर्ड सिस्टम जरूर सेट कीजिए। रीजन नंबर 5, नो टाइमलाइन। अ गोल विदाउट अ टाइमलाइन इज जस्ट अ विश, इज जस्ट अ ड्रीम। जी हाँ, अगर आपका एक गोल है और उसको आपने टाइम फ्रेम नहीं किया है तो वो आपकी एक इच्छा बन के रह जाएगा। उसको अचीव करने के लिए जो आपको एफर्ट्स लगाने हैं, जो रिसोर्सेस लगाने हैं, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे विदाउट टाइमलाइन। तो दोस्तों, एप्रोप्रिएट टाइमलाइन बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी टाइमलाइन बहुत छोटी होती है, गोल बड़े होते हैं, जब हम अचीव नहीं कर पाते, गोल फेल हो जाते हैं तो हम डीमोटिवेट होते हैं। और कभी कभी टाइमलाइन बहुत बड़ी होती है और हमारे गोल छोटे होते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाने लगते हैं, हम प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव नहीं कर पाते और अल्टीमेटली वो गोल फेल हो जाता है। तो अगर आपको भी अपने गोल सेटिंग में फेल नहीं होना है तो अपने गोल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर टाइमलाइन जो है वो सेट कीजिए। रीजन नंबर 6, नो अकाउंटेबिलिटी। जब भी आप गोल सेट करेंगे तो आपके पास हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी मैनेजर, एक मेंटर आपके ऊपर होना चाहिए। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी की जरूरत पड़ी थी एज ए मेंटर, कि जब भी उन्हें कंफ्यूजन आए अपने गोल अचीवमेंट में, उन्होंने श्री कृष्ण जी की मदद ली। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी एक ऐसे ही मेंटर की ज़रूरत होती है जिसे गोल सेटिंग के बारे में पता हो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता हो, माइंड मैनेजमेंट के बारे में पता हो, मीन्स वो सारी स्ट्रेटेजीज पता हो जो आपके गोल को फेल होने से बचाएगी और सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 6 रीजन जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपके गोल फेल ना हो। इन 6 रीजन को अगर मैं रूल्स के फॉर्म में चेंज करूं तो पहला होगा कि आपके गोल्स जो हैं वो रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, एक रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए गोल अचीवमेंट के ऊपर, एक फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमेशा गोल सेटिंग प्रोसेस एक मेंटर के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 6 रीजन आपने देखे और इन 6 रीजन के अकॉर्डिंग ये हैं 6 रूल्स जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने गोल्स को फेल होने से बचाएंगे और अपने सक्सेस रेट को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।